जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज की भगवत गीता का अध्याय सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं पितरों की कथा। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच ऋषि वाजश्रवस का आश्रम था। वो एक बहुत बड़े ज्ञानी थे और उन्होंने एक महान यज्ञ करने का फैसला किया जिसका नाम था विश्वजीत यज्ञ। इस यज्ञ का नियम था कि यज्ञ करने वाले को अपनी सारी संपत्ति, अपना सब कुछ दान कर देना होता है। चारों तरफ यज्ञ की धूम थी। बड़े-बड़े ऋषि मुनि आए हुए थे और मंत्रों की आवाज से पूरा जंगल गूंज रहा था। ऋषि वाजश्रवस के एक छोटे से पुत्र थे जिनका नाम था नचिकेता। नचिकेता उम्र में तो छोटे थे, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत तेज थी और उनका मन बहुत साफ था। वो चुपचाप यज्ञ की सारी तैयारियों को देख रहे थे। जब यज्ञ समाप्त हुआ और दान देने का समय आया, तो नचिकेता ने देखा कि उनके पिता उन गायों को दान में दे रहे हैं जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, जो दूध देना बंद कर चुकी थी और जो किसी काम की नहीं थी। नचिकेता को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने शास्त्रों में पढ़ा था कि दान हमेशा अपनी सबसे प्रिय और अच्छी वस्तु का करना चाहिए। ऐसी बेकार चीजों का दान करना तो पुण्य नहीं, बल्कि पाप होता है। उनके छोटे से मन में एक हलचल मच गई। वो अपने पिता के पास गए और बहुत ही मासूमियत से पूछा, पिताजी, आपने तो अपनी सारी संपत्ति दान करने का वचन लिया है। मैं भी तो आपकी संपत्ति हूँ। आप मुझे किसे दान में देंगे? पिता ने उनकी बात को सुना अनसुना कर दिया और अपने काम में लगे रहे। नचिकेता ने फिर से वही सवाल पूछा। जब उन्होंने तीसरी बार यही पूछा, तो यज्ञ की थकान और काम के बोझ से परेशान पिता को गुस्सा आ गया। उन्होंने बिना सोचे समझे गुस्से में कह दिया, जा, मैंने तुझे मृत्यु को दान में दे दिया। मैंने तुम्हें यमराज को दे दिया। यह सुनकर वहां खड़े सभी ऋषि मुनि हैरान रह गए। ऋषि वाजश्रवस को भी अपनी गलती का तुरंत एहसास हुआ, लेकिन अब शब्द मुंह से निकल चुके थे। नचिकेता ने अपने पिता के शब्दों को पूरी गंभीरता से लिया। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने मुझे यमराज को दान कर दिया है, इसलिए अब मुझे उनके पास जाना ही होगा। आप अपने वचन से पीछे मत हटिए, नहीं तो आपके यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। पिता ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन नचिकेता नहीं माने। अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए बालक नचिकेता यमलोक की ओर चल पड़े। यमलोक का रास्ता बहुत ही रहस्यमय था। नचिकेता अपनी योग शक्ति से यमलोक के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि द्वार तो खुला है, लेकिन अंदर कोई नहीं है। उन्हें पता चला कि यमराज किसी काम से बाहर गए हुए हैं। नचिकेता ने फैसला किया कि वो अपने मेजबान के आने तक उनका इंतजार करेंगे। उन्होंने यमराज के दरवाजे पर ही आसन लगा लिया और प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन और फिर तीसरा दिन। 3 दिन और 3 रात तक नचिकेता बिना कुछ खाए पिए यमराज के दरवाजे पर बैठे रहे। जब यमराज वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा ब्राह्मण बालक उनके द्वार पर बैठा है, जिसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज है। जब उन्हें पता चला कि यह बालक 3 दिनों से भूखा प्यासा उनका इंतजार कर रहा है, तो यमराज को बहुत दुख हुआ। एक अतिथि को, और वो भी एक ब्राह्मण को, अपने दरवाजे पर भूखा प्यासा रखना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। यमराज उस बालक की दृढ़ता और तपस्या देखकर बहुत प्रभावित हुए। वो नचिकेता के पास गए और बोले, हे ब्राह्मण बालक, तुम 3 रातों तक मेरे द्वार पर भूखे प्यासे अतिथि बनकर रहे। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तुम अपनी इच्छा से कोई भी 3 वरदान मुझसे मांग सकते हो। तब नचिकेता ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने अपने पहले वरदान में कहा, हे यमराज, जब मैं वापस पृथ्वी पर जाऊं, तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वो मुझे पहले की तरह ही प्यार करें। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर नचिकेता ने अपना दूसरा वरदान मांगा, हे देव, मैंने सुना है कि स्वर्ग में कोई दुख, कोई बुढ़ापा, कोई डर नहीं होता।
मुझे उस अग्नि विद्या का ज्ञान दीजिए जिससे इंसान यज्ञ करके स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। तब यमराज यह सुनकर और भी प्रसन्न हुए कि यह बालक अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, बल्कि ज्ञान की बातें कर रहा है। उन्होंने नचिकेता को वो पूरी विद्या सिखाई जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब तीसरे वरदान की बारी थी। इस बार नचिकेता ने हाथ जोड़कर वो सवाल पूछा जिसने यमराज को भी सोच में डाल दिया। नचिकेता ने कहा, हे मृत्यु के देवता, मेरा एक बहुत बड़ा संदेह है। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है और कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाता है। कृपा करके मुझे इस रहस्य के बारे में बताइए कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। तब यह सवाल सुनकर यमराज हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हे नचिकेता, यह बहुत ही गहरा और रहस्यमयी सवाल है। बड़े बड़े देवता भी इस रहस्य को पूरी तरह नहीं जानते। तुम कोई और वरदान मांग लो। तुम 100 साल तक जीने वाले पुत्र पौत्र मांग लो। बहुत सारे जानवर, हाथी, घोड़े मांग लो। पूरी पृथ्वी का राज्य मांग लो, लेकिन यह सवाल मत पूछो। यमराज ने नचिकेता को दुनिया की हर कीमती चीज का लालच दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इतनी धन संपत्ति दूंगा जितनी किसी इंसान ने कभी देखी ना हो। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराएं तुम्हारी सेवा में रहेंगी, लेकिन कृपा करके मृत्यु के रहस्य के बारे में मत पूछो। लेकिन नचिकेता अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, हे यमराज, ये सारी चीजें तो आप मुझे दे रहे हैं, ये तो आज है और कल नहीं रहेगी। यह सब तो इंसान की इंद्रियों को और कमजोर करती है। पूरी पृथ्वी का राज पाकर भी एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। मुझे यह सब नहीं चाहिए। मुझे तो बस मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आपसे बड़ा इस रहस्य को बताने वाला और कौन हो सकता है? यमराज नचिकेता की ऐसी दृढ़ता, ऐसा वैराग्य और ज्ञान की ऐसी प्यास देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, शाबाश नचिकेता, तुम इस ज्ञान को पाने के सच्चे अधिकारी हो। और इसके बाद यमराज ने नचिकेता को आत्मा का वो गूढ़ रहस्य बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि यह जो शरीर है, यह एक रथ की तरह है। इस रथ में 5 घोड़े हैं, जो हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा है। इन घोड़ों की लगाम हमारा मन है और इस रथ को चलाने वाला सारथी हमारी बुद्धि है। और इस रथ के अंदर जो मालिक बैठा है, वही हमारी आत्मा है। यमराज ने समझाया कि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो अजर है, अमर है और अविनाशी है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर के बूढ़े या बेकार हो जाने पर उसे छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकता और हवा उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। जो इंसान इस सच को जान लेता है, वो किसी के मरने पर शोक नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मरा तो सिर्फ शरीर है, आत्मा तो अपनी नई यात्रा पर निकल चुकी है। यही वो ज्ञान है जिसके आधार पर हमारे पितृ कर्म किए जाते हैं। हम श्राद्ध और पिंडदान इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि हमारे पूर्वजों की आत्मा अमर है और हमारा दिया हुआ अन्न जल उन्हें तृप्ति प्रदान करता है। नचिकेता यमराज से यह अद्भुत ज्ञान पाकर वापस पृथ्वी पर लौट आए और एक महान ज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। प्रिय भक्तजनों, तो ये थी आज की कथा। अब आप सुनिए भगवत गीता का ये अध्याय, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हैं कि असली योगी या सन्यासी कौन है। वो कहते हैं कि जो इंसान अपने कर्म के फल से कोई उम्मीद नहीं रखता और बस अपना कर्तव्य समझकर काम करता है, वही असली सन्यासी और योगी है। सिर्फ आग जलाना छोड़ देने वाला या कोई भी काम न करने वाला योगी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग तक पहुंचने के लिए कर्म करना ही एक सीढ़ी है, और जब कोई योग में स्थित हो जाता है तो उसके लिए मन की शांति ही रास्ता बन जाती है। असली योगी वो है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है,
जो सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी हर हाल में एक जैसा रहता है, उसके लिए मिट्टी का ढीला, पत्थर और सोना सब बराबर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण फिर ध्यान करने का तरीका बताते हैं। उन्होंने कहा कि योगी को अकेले में किसी शांत और पवित्र जगह पर अपना आसन लगाना चाहिए। आसन न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा। उस पर बैठकर अपने मन और इंद्रियों को वश में करके और मन को एक जगह टिकाकर आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान करना चाहिए। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा और स्थिर रखकर अपनी नाक के अगले सिरे पर नजर टिकाकर ध्यान लगाना चाहिए। इस तरह बिना किसी डर के शांत मन से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और मन को मुझ में अर्थात भगवान में लगाकर बैठना चाहिए। ऐसा करने वाला योगी परम शांति यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि यह योग न तो बहुत ज्यादा खाने वाले का सफल होता है और न ही बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत ज्यादा सोने वाले का और न हमेशा जागने वाले का। यह योग तो उसी का सिद्ध होता है जो अपने खाने पीने, सोने, जागने और काम करने सभी आदतों में संतुलन बनाए रखता है। जब योगी का मन पूरी तरह से वश में हो जाता है और सभी इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, तब उसे योगी कहा जाता है। जैसे बिना हवा वाली जगह पर रखा हुआ दीपक सीधा जलता रहता है, उसकी लौ हिलती नहीं, ठीक वैसे ही योगी का मन भी ध्यान में स्थिर रहता है। यह सुनकर अर्जुन एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, हे कृष्ण, यह मन तो बहुत ही चंचल, बहुत ही जिद्दी और शक्तिशाली है। मुझे तो लगता है कि इसे वश में करना हवा को मुट्ठी में बांधने जैसा ही मुश्किल है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, इसमें कोई शक नहीं कि मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह अभ्यास और वैराग्य से संभव है। अभ्यास का मतलब है बार बार कोशिश करते रहना और वैराग्य का मतलब है दुनिया की चीजों से अपना लगाव कम करना। इन दो तरीकों से चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है। तब अर्जुन एक और सवाल पूछते हैं, हे कृष्ण, मान लीजिए कोई इंसान पूरी श्रद्धा से इस रास्ते पर चलता है, लेकिन उसका मन भटक जाता है और वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, तो उसका क्या होता है? क्या वो दुनिया और अध्यात्म दोनों तरफ से नष्ट हो जाता है, जैसे कोई बादल का टुकड़ा हवा में बिखर जाता है? इस पर श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर और दिलासा देने वाला जवाब देते हैं। उन्होंने कहा, हे पार्थ, अच्छे काम करने वाले किसी भी इंसान का कभी बुरा अंत नहीं होता। जो योगी अपने रास्ते से भटक जाता है, वो मरने के बाद पुण्य कर्म करने वालों के लोक में जाकर बहुत सालों तक सुख भोगता है और फिर किसी पवित्र और अच्छे परिवार में जन्म लेता है, या फिर वो किसी ज्ञानी योगी के ही घर में जन्म लेता है, जहाँ उसे बचपन से ही अच्छा माहौल मिलता है। वहाँ उसे अपने पिछले जन्म के ज्ञान की याद आ जाती है और वो फिर से अपनी मंजिल को पाने की कोशिश में लग जाता है। अर्जुन, इस रास्ते पर की गई छोटी सी कोशिश भी कभी बेकार नहीं जाती। इसके बाद श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग परम सत्य के सैद्धांतिक और अनुभूति मूलक ज्ञान पर केंद्रित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मुझ में मन को लगाकर और मेरा आश्रय लेकर तुम जिस प्रकार मेरे समग्र रूप को निसंदेह जानोगे, उसे सुनो। मैं तुम्हें विज्ञान सहित वह ज्ञान कहूंगा जिसे जानने के बाद इस संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। भगवान इस ज्ञान की दुर्लभता को रेखांकित करते हुए बताते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है और उन प्रयास करने वालों में भी कोई विरला ही मुझे तत्व से जान पाता है। भगवान अपनी दो प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन करते हैं, निकृष्ट और श्रेष्ठ। वे बताते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 तत्वों में मेरी अपरा प्रकृति विभाजित है। यह जड़ भौतिक प्रकृति है जो परिवर्तनशील है।
इससे परे मेरी परा प्रकृति है, जो जीव रूप है, जिसने इस संपूर्ण जगत को धारण किया हुआ है। यही चेतना है जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मूल कारण मैं ही हूँ। मुझसे परे कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ में उसी प्रकार पिरोया हुआ है जैसे धागे में मणियां। अपने सर्वव्यापी स्वरूप को समझाते हुए उन्होंने कहा कि मैं जल में रस, सूर्य चंद्र में प्रकाश, वेदों में ओमकार, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषार्थ हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों का सनातन बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, परंतु मैं इनसे परे हूँ। ये मेरे अधीन है, मैं इनसे अधीन नहीं। संपूर्ण संसार इन्हीं तीनों गुणों के प्रभाव में मोहित रहता है और इनके कारण मुझसे अनभिज्ञ रहता है। भगवान इसे अपनी दैवी माया कहते हैं, जिसे पार करना अत्यंत कठिन है। यह त्रिगुणात्मक माया इतनी शक्तिशाली है कि बड़े-बड़े ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं, परंतु इसे पार करने का एकमात्र उपाय बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अनन्य भाव से केवल मेरी ही शरण में आते हैं, वे इस माया रूपी सागर को आसानी से पार कर जाते हैं। जो पूर्ण रूप से मुझ पर समर्पित हो जाता है, मैं उसे माया के बंधनों से मुक्त कर देता हूँ। इसके बाद भगवान उन 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं, जो अपने दुष्ट कर्मों, आसुरी स्वभाव और माया द्वारा छले गए ज्ञान के कारण मेरी शरण में नहीं आते। ये मूढ़, नराधम, माया द्वारा अपहृत ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव वाले लोग हैं, जो मुझे कभी नहीं भजते। इसके विपरीत भगवान 4 प्रकार के पुण्य कर्मी भक्तों का उल्लेख करते हैं, जो उनका भजन करते हैं। पहला, दुख से पीड़ित। दूसरा, धन संपदा की कामना वाला। तीसरा, मुझे जानने का इच्छुक। और चौथा, तत्व को जानने वाला। भगवान ने कहा कि ये सभी उदार हैं, परंतु इन सब में ज्ञानी भक्त मुझे सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह निष्काम भाव से निरंतर मुझ में ही स्थित रहता है। मैं भी उस ज्ञानी का अत्यंत प्रिय हूँ। अनेक जन्मों के बाद जब मनुष्य को यह ज्ञान होता है कि सब कुछ वासुदेव ही है, तब वह ज्ञानी भक्त मुझे प्राप्त करता है, और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान उन लोगों की भी चर्चा करते हैं जो अपनी भौतिक कामनाओं के कारण अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे लोगों की बुद्धि उनकी इच्छाओं द्वारा हर ली जाती है। मैं ही उनकी श्रद्धा को उन देवताओं में स्थिर करता हूँ और उन्हीं के माध्यम से उनकी इच्छाएं भी पूरी करता हूँ, परंतु वे सभी फल मेरे द्वारा ही दिए जाते हैं। किंतु उन अल्प बुद्धि वालों को मिलने वाला फल अस्थायी और नाशवान होता है। देवताओं के उपासक देवलोक जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे शाश्वत परम धाम को प्राप्त करते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे अविनाशी परम भाव को नहीं जानते हुए मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं। मैं अपनी योग माया से ढके होने के कारण सबके सामने प्रकट नहीं होता, इसलिए लोग मेरे अजन्मा और अविनाशी स्वरूप को नहीं पहचान पाते। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। संसार के सभी प्राणी इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद के मोह में पड़कर भ्रमित रहते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन पुण्य कर्मी मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस मोह से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय के साथ मेरा भजन करते हैं। जो वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति के लिए मेरा आश्रय लेते हैं, वे ब्रह्म, अध्यात्म और संपूर्ण कर्म के रहस्य को जान जाते हैं। जो मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित जानते हैं, वे मृत्यु के समय भी मुझे जानते हैं और मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार यह अध्याय ईश्वर के सर्वव्यापी और परम स्वरूप का ज्ञान प्रदान करता है और अनन्य भक्ति को ही
परम लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग बताता है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का सुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको ये अध्याय पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर जीवित पुत्री का व्रत या जितिया व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।